नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हमलों के बीच कांग्रेस का खुलकर समर्थन करने वाली शिवसेना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुओं का राज लाना है वाले बयान का स्वागत किया है। राहुल ने 12 दिसंबर को जयपुर में हुई महंगाई हटाओ रैली में कहा था कि हिंदू व हिंदुत्ववादी शब्दों के मतलब अलग अलग हैं। उन्होंने कहा था कि वे हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हैं और महात्मा गांधी हिंदू थे लेकिन नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी था। राहुल ने कहा था कि साल 2014 से देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं, और हमें हिंदुत्ववादियों को हटाना है तथा एक बार फिर हिंदू राज लाना है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के ताजा संपादकीय में लिखा है कि हालांकि राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में शब्द से छेड़छाड़ की है, लेकिन फिर भी देश की बहुसंख्यक आबादी वाले हिंदू समाज से अपील करने की भूमिका कई वर्षों बाद कांग्रेस ने अपनाई है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता अर्थात व्यर्थ सेकुलरवाद के जाल व शौक में फंसी कांग्रेस को राहुल गांधी ने नया मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि दिल्ली की मौजूदा सत्ता हिंदू संस्कृति से मेल नहीं खाती है। कोई क्या और कैसे खाए, इस पर दंगे करवाकर झुंड का शिकार बनाना हिंदू संस्कृति के अनुरूप नहीं। शिवसेना ने कहा कि आज हिंदू वोट बैंक की राजनीति सफल हो रही है और बीजेपी उसी का खा रही है। ऐसी अवस्था में विचारों की बिजली कौंधे, इस तरह से राहुल गांधी ने हिंदू राज्य लाने की आवाज उठाई। देश हिंदुओं का है, इस विचार को वह फिर एक बार चमकाकर सामने लाए हैं और चमकाया हुआ ये दीपक वो जलाते हैं तो इसका स्वागत है। विपक्षी एकता की चर्चाओं के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी, डीएमके और शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यसभा से सस्पेंड किए गए 12 सांसदों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। राज्यसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और इस वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने कई दिनों तक संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया था। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी ने कहा कि यह घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसानों और विपक्ष के दबाव के बाद मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान और विपक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं। एसआईटी की ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए खासी मुसीबत का कारण बन सकती है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी कई बार कह चुके हैं कि अगर ये बात साबित हो गई कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद था तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से किसानों को रौंद दिया। लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान भी थे। लखीमपुर खीरी के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने कहा कि न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी मानसिकता के चलते आपने तो उन्हें पद से भी नहीं हटाया है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी, किसानों को आपकी खोखली बातें नहीं सुननी है। प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए लखीमपुर किसान नरसंहार की साजिश में गृह राज्य मंत्री की भूमिका की जांच अविलंब शुरू करवाइए एवं उन्हें तुरंत बर्खास्त करिए। लखीमपुर मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने एसआईटी को लेकर एक खबर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी, फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब चुनाव कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। समझा जाता है कि इससे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुसीबत खड़ी होगी और सिद्धू उनके पर कतरने और चुनाव टिकट देने में उनके लोगों की उपेक्षा करने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, वे अपने पद का इस्तेमाल कर पंजाब कांग्रेस के दूसरे धड़ों और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस में अब तक ये होता आया है कि चुनाव कमेटी का प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाता है और जहां पार्टी सत्ता में नहीं होती है वहां ये जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाती है। इस लिहाज से पंजाब चुनाव कमेटी का प्रमुख चरणजीत सिंह चन्नी को होना चाहिए था। महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है। 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर जबकि महाविकास आघाड़ी को 2 सीटों पर जीत मिली है।
बीजेपी को नागपुर सीट पर भी जीत मिली है, जबकि अकोला, बुल्ढाना, वाशिम सीट पर उसने शिवसेना से छीन ली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने इस दावे की हवा निकाल दी है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दल मिलकर चुनाव लड़ें तो वे हर चुनाव जीत सकते हैं। इन सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान हुआ था। आघाड़ी सरकार में शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी शामिल हैं। गंगा को स्वच्छ करने का संकल्प बार बार दोहराने वाली और इसकी स्वच्छता के दावे करने वाली बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसे हैं। उन्होंने मंगलवार को दावा किया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा में डुबकी नहीं लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि नदी गंदी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जानते थे कि गंगा गंदी है, इसलिए उन्होंने स्नान नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल ये है कि क्या मां गंगा कभी स्वच्छ होंगी। उन्होंने कहा कि धन बह गया लेकिन नदी की सफाई नहीं हुई। सपा नेता ने यह साफ नहीं किया कि वो योगी के गंगा में डुबकी नहीं लगाने वाली बात किस वक्त की कर रहे हैं, लेकिन समझा जाता है कि उनका इशारा 13 दिसंबर के काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम की ओर था। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, विकास के मुद्दे पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बताया गया है कि जितनी सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही थी, सपा उतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं थी। माहेश्वरी ने कहा कि पार्टी एक हफ्ते के अंदर 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। पार्टी कह चुकी है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच जहां ब्रिटेन सहित कई देशों में बूस्टर डोज लगाने में तेजी लाई गई है, वहीं अब भारत में इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। केंद्र सरकार ने ही ये बात कही है। बूस्टर डोज क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ कुछ काम करेगा और असर करेगा भी या नहीं, इन्हीं सवालों पर आधारित दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से आज एक सवाल पूछा कि क्या वैक्सीन की बूस्टर खुराक की जरूरत है। इस सवाल के जवाब में केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण यानी NTAGI और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोरोना विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मतभेदों की खबरों को लेकर अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि विराट कोहली ने बताया कि वो वनडे सीरीज के लिए मौजूद नहीं हैं और रोहित शर्मा आगे होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अजहर ने कहा कि ब्रेक लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। यह सिर्फ मतभेद की अटकलों को सही बताता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।